नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाली वीडियो में हम चार्ट पैटर्न के बारे में सीख रहे थे, जहां बहुत सारे चार्टों को हमने सीख लिया है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अंतिम हमें 2 चार्ट पैटर्न सीखना है, इसके बाद से ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वो 2 चार्ट पैटर्न हमें कौन-सा सीखना है। दोस्तों, पहला जो हमें सीखना है वो है हमें रेक्टेंगल के बारे में सीखना है। दूसरा पोल एंड फ्लैग के बारे में सीखना है, यानी 2 चार्ट पैटर्न है। ये चार्ट पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें सीखना है रेक्टेंगल के बारे में, तो पहले हम बात रेक्टेंगल के बारे में करेंगे। रेक्टेंगल के बारे में करेंगे, उसके बाद से फ्लैग एंड पोल के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये हम किस में पढ़ रहे हैं? तो ये पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है। रिवर्सल जितने चार्ट पैटर्न थे सारे हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए उन्हें। तो दोस्तों, जो रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये जो रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स होता है, ये कैसे काम करता है मार्केट में, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप कभी ना कभी चार्ट में देखे होंगे कि प्राइस ऐसे कुछ चल रही है। जैसे मान के चलिए प्राइस ऐसे चल रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है प्राइस। आपको यहाँ स्क्रीनशॉट भी देखते रहना है और चीज़ों को मिलाते रहना है कि सब कुछ सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चीज़ें और आपको स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक बॉक्स में क्या है, प्राइस फंसती हुई नजर आती है। कभी कभी इसको हम चैनल भी बोलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल जो हमारा चार्ट पैटर्न होता है, ये कभी कभी हमारा एक इसको चैनल भी बोलते हैं, क्योंकि चैनल में फंसती हुई नजर आती है। देखिए, प्राइस ऐसे फंसती हुई नजर आएगी आपको। और देखिए प्राइस, देखिए यहाँ से प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, आपको यहाँ एक फंसती हुई यानी बॉक्स एक चैनल में फंसती हुई नजर आएगी। उसके बाद से देखेंगे कि प्राइस यहाँ से इसका ब्रेकआउट करेगी, इसका ब्रेकआउट करेगी और प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। दोस्तों, जब भी ऐसा रेक्टेंगल पैटर्न आपको बने, तो देखिए आपको बुलिश के लिए एक्टिव रहना है, यानी यहाँ ब्रेकआउट पर आपको खड़ा रहना है। लेकिन दोस्तों, कुछ केस में क्या होगा कि ये जो हम अप साइड की तरफ इसका देखिए, ये अप साइड का मोमेंट है जो, ये न करके ये डाउन साइड में भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि आप तो जब बता रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुछ केस में क्या होता है कि प्राइस नीचे भी आ सकती है। तो ऐसे इसको कैसे हम पकड़ पाएंगे, प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? तो दोस्तों, मैं एक आपको उपाय बता रहा हूँ। देखिए, ये जो बॉक्स होता है, जिस बॉक्स में ये प्राइस फंसा हुआ होता है, देखिए जैसे मान के चलिए इसमें, तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स का ब्रेकआउट आपको करने देना है। आपको बिल्कुल टेंशन फ्री बैठना है, यानी प्राइस जहां पर आपका ब्रेकआउट हो, नीचे हो या ऊपर हो, यही हमको क्या करना है, अपना एंट्री बना लेना है। यही अपना एंट्री बना लेना है। नीचे करे तो और ऊपर करे तो। और आपको यहाँ एसएल रखना है, ठीक है, यहाँ एसएल रखना है। यानी आप जब इधर एंट्री बना रहे हैं तो आपका एसएल यहाँ होना चाहिए। अगर इधर एंट्री बना रहे हैं तो आपका एसएल यहाँ होना चाहिए। आशा इन सभी चीज़ों को आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, इसको कहते हैं रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। दोस्तों, ये देखिए, ये हम बुलिश वे में बताया आपको। ये बुलिश, देखिए ये बुलिश कंडीशन में बताया। लेकिन एक कंडीशन क्या होता है कि प्राइस आपको नीचे आती हुई दिखाई देती है। जैसे देखिए, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, चैनल में फंसी, फिर ब्रेकआउट करके ऊपर गई या नीचे आई। लेकिन अधिकतर केस में आपको ऊपर ही जाती हुई नजर आएगी, यानी आपको ऊपर का ही व्यू रखना है, यानी अप साइड में आपको व्यू रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों, ये कभी कभी जैसे रेक्टेंगल जो हमारा चार्ट पैटर्न होता है, कभी कभी डाउन साइड में कैसे काम करता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैं टाइम दीजिए, इसे मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद से उन चीजों को और आपको अच्छे से बता पाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, प्राइस ये ऊपर से जा रहा था, अब प्राइस देखिए नीचे से जा रहा था, प्राइस अब ऊपर से आएगा। देखिए, प्राइस कुछ ऐसे आ रहा है, प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ से एक चैनल में फंस गया। देखिए, एक चैनल में फंस गया और प्राइस इसी में जिग जैग करता रहा। देखिए, ये देखिए, ये मोटा पतला थोड़ा हो सकता है, लेकिन आपको मैनेज करना है और आपको स्क्रीनशॉट देखते रहना है। दोस्तों, तो इस केस में क्या होगा कि प्राइस यहाँ से इसका ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ निकल जाए, तो यहीं पर आपका क्या करना है, एंट्री लेना है और आपको एसएल यहाँ रखना है, ठीक है। एसएल यहाँ पर रखना है, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है, इन केस में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, मैंने जो कंडीशन आपको बताया है कि ये जो आप चैनल देख रहे हैं, जिस बॉक्स में ये फंसा हुआ प्राइस है,
तो कुछ कंडीशन में ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या है ना कि प्रॉपर ब्रेकआउट के लिए आपको क्या है, इंतजार करना है। देखिए हमें क्या चलना है, हमें प्राइस के साथ चलना है। देखिए जो बायर और सेलर होता है, जो इसके रेंज में जीतेगा हम उसी के साथ जाएंगे। बायर चाहता है कि प्राइस ऊपर जाए, सेलर चाहता है कि प्राइस नीचे आए। लेकिन इन दोनों में से जो भी जीत जाएगा, मान के चलिए बायर जीत गया तो हम बायर के साथ हो गए, और सेलर जीत गया तो सेलर के साथ हो गए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस चैनल का इंतजार करना है जब तक ये ब्रेकआउट ना हो इसका, तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये होता है हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। दोस्तों यहाँ आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ जो कि रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न जो होता है कैसे चार्ट पे दिखता है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको कि चार्ट पर कैसे रेक्टेंगल पैटर्न काम करता है, जो रेक्टेंगल बनता है कैसे बनता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्राइस जब भी होल्ड करती है, या अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, तो वहीं हमारा रेक्टेंगल बनता है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ आई है। मैं 1 मिनट थोड़ा पेंसिल ले लेता हूँ, उसके बाद से थोड़ा और आपको क्लियर बता पाऊँगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी, उसके बाद से प्राइस क्या कुछ टाइम के लिए यहाँ अपने आप को होल्ड कर दी है। देख रहे हैं आप, ये प्राइस कुछ टाइम के बाद होल्ड की है, और आप देख रहे होंगे फिर इसके बाद ये प्राइस ऊपर की तरफ निकली हुई है। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ निकली हुई है। तो दोस्तों ये क्या है कि एक चैनल है, एक रेक्टेंगल पैटर्न है जिसमें प्राइस अपने आप को कुछ टाइम के लिए होल्ड करती है। तो मैंने दो आपको रेक्टेंगल बताया था, एक बताया था बुलिश के बारे में, और एक था बताया था बेरिश के बारे में। देखिए ये बुलिश काम करता है, नीचे बनता है और मार्केट को ऊपर लेकर जाता है। दोस्तों जो बेरिश होता है रेक्टेंगल पैटर्न, वो कैसे बनता है आइए उसके बारे में दिखाते हैं हम आपको। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उसको ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ कितना अच्छा बना है रेक्टेंगल। देखिए प्राइस यहाँ से डाउन आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, और आने के बाद देखिए एक रेंज बाउंड में आ गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा मैं, देखिए ये क्या है ना कि ये प्राइस यहाँ एक रेंज बना लिया है। देख रहे हैं आप, इस रेंज में मार्केट ने कुछ टाइम अपना एक्सपेंड किया है। उसके बाद से आप देख रहे होंगे, उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे कितना आया है, देखिए देखिए। तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। दोस्तों जब भी प्राइस ये अप मोमेंट में हो या डाउन मोमेंट में हो तो आपको क्या करना है कि जैसे प्राइस कहीं आपको होल्ड कर रही है, जैसे मान के चलिए कि प्राइस जैसे देखिए प्राइस जैसे ऊपर के साइड जा रही थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए यहाँ अपने आप को होल्ड कर रही है, ठीक है, यानी एक रेक्टेंगल में फंस रही है। उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जब ब्रेकआउट करेगी, इसका जो चैनल बन रहा है या जो बॉक्स बन रही है, इस बॉक्स के बाद क्या होना चाहिए, प्राइस को अपना इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ पर, यहीं हमारी एंट्री हो जाएगी और यहाँ हमारा एसएल हो जाएगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। तो दोस्तों आइए देखते हैं फ्लैग एंड पोल जो चार्ट पैटर्न होता है वो कैसे बनता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल सीखते हैं। अब हमें सीखना है फ्लैग एंड पोल के बारे में। फ्लैग एंड पोल के बारे में दोस्तों, जो फ्लैग एंड पोल होता है ये क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए एक फ्लैग होता है, एक फ्लैग होता है, और इसका एक पोल होता है। पोल का मतलब क्या है, एक डंडा होता है ऐसे, और ये अपना एक ऐसे फ्लैग होता है। ये आकृति क्या होती है कि चार्ट पर बनती हुई आपको नजर आएगी, इसी को हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल। दोस्तों ये आकृति कैसे बनती है इसके बारे में बात करते हैं। आपको साथ में स्क्रीनशॉट को भी देखते रहना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यह आकृति थोड़ी अच्छी ना बने, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको क्या है ना स्क्रीनशॉट देखते रहना है। देखिए जो प्राइस का मोमेंट है ना कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए हो रहा था, देखिए प्राइस ऐसे जा रही है, देखिए जाने के बाद प्राइस ऐसे जाने लगी, और उसके बाद से प्राइस ऐसे ऐसे जाने लगी। देखिए जब ऐसा सिचुएशन आता है तो प्राइस एक फ्लैग का रूप ले लेती है, ठीक है। देखिए प्राइस एक फ्लैग में आ जाती है, इसी को हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल। दोस्तों देखिए ये आपको स्क्रीनशॉट में ऐसी आकृति दिखाई दे रही होगी। देखिए ये क्या है, एक आपका फ्लैग बन रहा है और इसका एक पोल बन रहा है। दोस्तों चार्ट पर जब भी आपका फ्लैग एंड पोल बनता है, तो जो प्राइस का मूवमेंट होता है यहाँ से क्या होता है, ब्रेकआउट करके, देखिए इसका ब्रेकआउट करके ये ऊपर की तरफ निकल जाती है प्राइस, ठीक है। ये अधिकतर देखिए बुलिश का जो कंडीशन है, वो बुलिश का कंडीशन जो होता है इसमें ज्यादा होता है।
लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ से नीचे भी निकल सकती है, ठीक है, यहाँ से नीचे भी निकल सकती है, लेकिन अधिकतर केस में ये क्या होगा, बुलिश ही जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। और इस जो प्राइस का जो चैनल है, जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसका क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर अपना एंट्री बन जाता है, और यहाँ पर हम अपना लगाते हैं क्या, एसएल लगाते हैं यहाँ पर, यानी स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं फ्लैग एंड पोल। तो देखिए क्या है ना कि फ्लैग एंड पोल जो होता है, ये आपको मैं राइट वे में दिखाया हूँ कि ये सीधा बनता हुआ आपको नजर आता है, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि ये प्राइस पर आपको उल्टा नजर आता है, ये उल्टा बना हुआ नजर आता है। तो वो कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा एक बार मिटा लूँ मैं, उसके बाद से आपको बताता हूँ कि वो कैसे बनता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए। दोस्तों देखिए जो फ्लैग एंड पोल होता है, देखिए जो ये फ्लैग एंड पोल होता है, ये क्या है ना, प्राइस इसमें फंसती हुई नजर आती है, एक देखिए इसमें ऐसे फंसती हुई नजर आती है आपको। और यहीं से प्राइस देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई है, ऊपर से आई है नीचे की तरफ, और यहाँ से ऐसा इसका मूवमेंट होता है। तो यही एक आकृति बनाता है इस टाइप का, ठीक है, इसी टाइप का एक आकृति बनाता है, यानी ये जो हमारा झंडा था, जो हमारा फ्लैग था, ये उल्टा बन जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्राइस यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे, यानी बेयरिश का चांस बढ़ जाता है, यहाँ पर जो बेयरिश होता है ये कंडीशन हमारा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में ये बुलिश भी जा सकता है, तो आपको दोनों साइड क्या करना है, दोनों साइड का ब्रेकआउट के लिए आपको वेट करना है, ठीक है। तो देखिए अगर इधर निकलता है तो एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाएगी, और इधर निकलता है तो एंट्री अपनी यहाँ हो जाएगी, और दोनों के अपोजिट साइड में क्या करेंगे, हम एसएल लगा लेंगे। इसका इसका एसएल हम यहाँ लगाएंगे, और इसका एसएल हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको चार्ट पर कैसे फ्लैग एंड पोल बनता है उसके बारे में। दोस्तों मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे प्रॉपर तो नहीं मिला, बट मिलता जुलता मिला, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। देखिए ये जो प्राइस का आप मोमेंट देख रहे हैं, देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया है, यहाँ एक पोल की तरह गया है, और एक यहाँ देख रहे हैं एक फ्लैग का टाइप कुछ बनाया है। बनाने के बाद यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हुआ है, देखिए यहाँ पर हुआ है। यहीं पर अपना हम क्या ले लेंगे, यहीं पर अपना एसएल ले लेंगे, ठीक है, यहीं पर अपना एसएल ले लेंगे, और यहाँ पर अपनी एंट्री ले लेंगे। देखिए इसके बाद से ये प्राइस ऊपर के साइड ही गया है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल। दोस्तों इसमें मैंने बताया था कि एक बुलिश भी होता है और बेरिश भी होता है, तो मैं और भी आकृति आपको दिखाता हूँ जो चार्ट पे फ्लैग की तरह ही मतलब बिहेव करती है, उनके बारे में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक उल्टा फ्लैग मैंने आपको बताया था कि ये कभी कभी उल्टा भी बनता है। तो दोस्तों अभी स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा उल्टा एक फ्लैग टाइप का। देखिए जो फ्लैग बनता है ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बनता है। अभी हम इसको केवल 5 मिनट पे देख रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा हम लोग को अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। फिर भी आपको ये उल्टा फ्लैग के जैसा कुछ आकृति आपको दिख रही है। देखिए ये डंडी आई और ये फ्लैग का निर्माण हुआ यहाँ से, और फिर यहाँ से इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई हुई है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं फ्लैग एंड पोल। तो आपको क्या है ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब चार्ट का आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को देखेंगे तो ही आपको ये सब मिल पाएगा, ठीक है। देखिए एक मैं और फ्लैग एंड पोल की एक आकृति दिखाता हूँ। कुछ कंडीशन में ऐसे भी बनता है, तो इसे भी आपको देखना चाहिए। देखिए यहाँ एक पोल का निर्माण हुआ है, 1 मिनट मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से एक बार मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ। दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ये पोल बना है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पोल एक बना हुआ है। पोल बनने के बाद एक ये फ्लैग के जैसा कुछ बना हुआ है। उसके बाद से प्राइस यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुई है इसका, यहाँ पर अपना एसएल ले लेंगे, इसी के पास में हम अपना एसएल ले लेंगे, और यहाँ पर अपनी एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम एंट्री लेंगे यहाँ से, आप देख रहे हैं प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई हुई है। तो दोस्तों इसी को हम फ्लैग एंड पोल बोलते हैं, जो कि चार्ट पर आपको मिल जाएगा। तो समझ में आ रही है ना, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता लगे कि हाँ चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों देखिए हम चार्ट पैटर्न पढ़ रहे थे। चार्ट पैटर्न में हमने जितने भी चार्ट पैटर्न थे, मैंने आपको बताया था कि चार्ट पैटर्न 2 तरह के होते हैं, एक रिवर्सल होता है, एक कंटिन्यूअस होता है। रिवर्सल में जितने थे सबको सीख लिया हमने, और कंटिन्यूअस में जितने थे सारे को हमने सीख लिया है। यानी दोस्तों हम चार्ट पैटर्न भी सीख गए। तो यानी हम कैंडलस्टिक को अच्छे से समझ लिए, चार्ट को अच्छे से समझ लिए, बेसिक फंडामेंटल हमने सीख लिया। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? तो दोस्तों देखिए अब आगे हमें पढ़ना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में।
तो दोस्तों अगला जो क्लास होगा आपका वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन्हीं के बेस पर अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।